इनके अकॉर्डिंग बेटा जी बायो में कुछ पार्ट कट हुआ है, फिजिक्स में थोड़ा पार्ट कट हुआ है, बट केमिस्ट्री में अब नियरली 1/5 पार्ट ऑफ योर केमिस्ट्री रिड्यूस हो चुका है। एनसीईआरटी से हटने के बाद भी एनएमसी इसको नहीं हटा पाया। यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं और प्रीवियस ईयर में बनते भी थे, अभी भी बनेंगे। हेलो एवरीवन, सो क्या हाल है आप सभी की। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की नीट की प्रिपरेशन भी शानदार तरीके से चल रही होगी। बट इस बीच बच्चा, जैसा कि हमें अनुमान था, एनएमसी ने सिलेबस नीट का रिड्यूस कर दिया है। क्योंकि एनसीईआरटी ने अपना सिलेबस रिड्यूस कर दिया था तो नीट को भी करना ही था, बिकॉज जो एनटीए पेपर बना रहा है वो एनसीईआरटी बेस्ड बनाता है। अब अगर एनसीईआरटी का सिलेबस रिड्यूस होता है तो बाय डिफॉल्ट मेडिकल का भी होना था। सो अब ये मेडिकल का रिवाइज सिलेबस आ चुका है, रिड्यूस सिलेबस आ चुका है, एनएमसी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इनके अकॉर्डिंग बेटा जी बायो में कुछ पार्ट कट हुआ है, फिजिक्स में थोड़ा पार्ट कट हुआ है, बट केमिस्ट्री में अब नियरली 1/5 पार्ट ऑफ योर केमिस्ट्री रिड्यूस हो चुका है। अगर बात की जाए कि नीट के सिलेबस में, नीट के पेपर में आने वाले कुल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस पहले आया करते थे जो कि अब कट चुके हैं, जो कि अब रिड्यूस हो चुके हैं, तो आओ पहले तो हम सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद सारी बातें करेंगे। तो बात की जाए अगर केमिस्ट्री के सिलेबस की, तो केमिस्ट्री के सिलेबस में अभी भी बना हुआ है, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चा, मोल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ये तो इंपॉर्टेंट है ही, तो इसको रहना ही था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीटली जैसा था वैसा ही है। बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा कि कॉन्सेप्चुअल चीज़ें अभी रखी हुई हैं, जो रैंडमली चीज़ें हुआ करती थी, रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल, वो पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। दैट्स वेरी गुड फॉर अस। अगला है बच्चा केमिकल बॉन्डिंग। यस, केमिकल बॉन्डिंग फुल फ्लेज्ड कवर हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फुल्ली कॉन्सेप्चुअल चैप्टर होता है बच्चा, तो मज़ा ही आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए थर्मोडायनेमिक्स को, तो हाँ, थर्मोडायनेमिक्स कम्प्लीटली है। पहले कुछ थर्ड लॉ भी हुआ करता था, बट अब वहाँ से पार्शली डिलीट किया गया है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ही सिर्फ आएगा। तो ये हमारे लिए एक गुड न्यूज़ है, राइट। सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन 12th का चैप्टर नंबर 2 बना हुआ है एज सच, अपनी सिग्निफिकेंस के साथ साथ। और इक्विलिब्रियम बेटा जी पूरा बना हुआ है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। इक्विलिब्रियम लाइक केमिकल इक्विलिब्रियम है और दूसरा आयनिक इक्विलिब्रियम है, जैसा होना चाहिए था वैसा ही है। क्वेश्चन बढ़ेंगे यहाँ से। नेक्स्ट वन इज रिडॉक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो ये बना हुआ है। केमिकल काइनेटिक्स भी आ रहा है, जैसा पहले था वैसा ही आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा पार्टली डिलीटेड है कुछ चीज़ें, जैसे कि अगर बात करी जाए बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिसिटी होना ही था। पी ब्लॉक, अब देखो पी ब्लॉक में पहले क्या था कि 13 से लेके 18th ग्रुप पहले भी आता था, ठीक है, फुल 18th ग्रुप पी ब्लॉक पूरा था। ये पी ब्लॉक के साथ हुआ क्या है कि बोर्ड में या फिर कह लो एनसीईआरटी में ये रिड्यूस हो चुका है, बट वहाँ पर रिड्यूस होने के बाद भी अब तक ये नीट में बना हुआ है। समझ लो, सिग्निफिकेंस इसकी बहुत ज़्यादा है। एनसीईआरटी से हटने के बाद भी एनएमसी इसको नहीं हटा पाया। यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं और प्रीवियस ईयर में बनते भी थे, अभी भी बनेंगे। तो बस ये फ़र्क हुआ है बच्चा कि 13 से लेके 18 ग्रुप को बहुत एक्सप्लेन कर करके दिया हुआ था, बट इस बार उन्होंने जस्ट लिख दिया 13 to 18 ग्रुप ओनली। बात की जाए आगे डी एंड एफ ब्लॉक की, तो यस, जैसा वो पहले था वैसा ही बना हुआ है। बात की जाए और आगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एफ ब्लॉक की, तो आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसा पहले था एग्जैक्टली वैसा ही है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वीबीटी, कलर्स, क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये सब बना हुआ है बच्चा। और ऑर्गेनिक एज सच जैसी थी वैसी ही है, विदाउट एनी कट। हाँ, ऑर्गेनिक के कुछ सब्सिडरी चैप्टर हुआ करते थे, जैसे कि पॉलीमर, जैसे कि केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ, वो कट चुका है। जो रिड्यूस हो चुका है उसकी मैं बात कर लूँगा। पहले तो समझते हैं, देखो ऑर्गेनिक में पूरा बना हुआ है बच्चा, हाइड्रोकार्बन से लेके हेलो एल्केन, हेलो एरेन और एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। नेक्स्ट वन इज एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एज सच बटा सारा कुछ बना हुआ है। कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम, मतलब अमाइंस का चैप्टर पूरा बना हुआ है। और साथ में बच्चा देखो बायोमॉलिक्यूल भी पूरा एज सच आ रहा है, तो इनकी इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ गई है। ऑब्वियस सी बात है, जब कुछ पार्ट चला जाता है और फिर जो बचा है उसकी इंपॉर्टेंस बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ जाने वाली है। बात की जाए बच्चा और आगे, तो देखो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से प्रीवियस कुछ ईयर्स में क्वेश्चंस काफ़ी कम आए हैं। जैसे
कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हुआ करते थे, जेंडाल मेथड हो गया और ड्यूमस मेथड हो गया, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आ जाते थे। बट इस बार इसका वेटेज थोड़ा सा बढ़ता हुआ सा मुझे मालूम हो रहा है, क्योंकि इसको काफ़ी एक्सप्लेन करके दिया हुआ है यार। देखो, प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना भी ड्यूमस मेथड होता था, जेंडाल मेथड होता था, क्यूरियस मेथड होता था, तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप जितने भी थे वो सब बने हुए हैं। साथ में देखो आप, ये इनऑर्गेनिक कटायंस का भी दिया हुआ है। तो कटायंस की जो एनालिसिस होती है, अनायंस की जो एनालिसिस होती है, नीट में इतना प्रेवलेंट नहीं था, पर क्योंकि यहाँ पर मेंशन है बच्चा, इस बार बहुत चांसेस हैं कि इस यहाँ तक भी वो पहुँचे। प्रीवियस कुछ ईयर्स का आप अगर नीट का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको जनरली बेटा जी कटायंस के और अनायंस की एनालिसिस के ऊपर, टेस्ट के ऊपर क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स नीट का सिलेबस था तो बट आता नहीं था, राइट। पिछले 10 सालों में कोई भी क्वेश्चन नहीं है, और क्योंकि नीट का सिलेबस बेटा रिड्यूस हुआ है तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि इस बार आपको क्वेश्चंस यहाँ से भी देखने मिलेंगे। आइए समझते हैं कि यार ये सब तो हैं जो कि आते हैं, बट क्रिस्टल क्लियर तरीके से, कॉन्क्रीट तरीके से देख लेते हैं कि कौन कौन से चीज़ें कट गई हैं, रिड्यूस हो चुकी हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चा कि आपके सामने कुल मिला के ये 9 चैप्टर्स हैं जो कि कट चुके हैं। यार 9 चैप्टर्स, बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन हट चुका है। और चैप्टर्स जरा देखो तो कौन कौन से हैं। पहला, स्टेट्स ऑफ मैटर फिजिकल केमिस्ट्री का, एस ब्लॉक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री अगेन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 11th में जो आता था हाइड्रोजन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट 12th क्लास का जो एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर हुआ करता था फिजिकल केमिस्ट्री का, हट चुका है। सरफेस केमिस्ट्री अगेन 12th क्लास की हट चुकी है। एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट गायब हो चुका है। पॉलीमर ऑर्गेनिक का गायब हो चुका है, और केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ फॉर ऑर्गेनिक का ये भी हट चुका है। तो देखा जाए बेटा जी तो कुल मिला के केमिस्ट्री में से 9 चैप्टर्स हट चुके हैं। इन 9 चैप्टर्स की अगर वेटेज की बात की जाए तो लास्ट कुछ ईयर्स में बेटा इन 9 चैप्टर्स में से ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 7 to 8 क्वेश्चंस तो फॉर श्योर होते ही होते थे। 8 क्वेश्चंस तक का इनका वेटेज था, मतलब 8 4 जा 32 मार्क्स अगर 180 में से रिड्यूस हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट बेटा जी बाकी सारे क्वेश्चंस उसी हिसाब से सिग्निफिकेंस हो जाते हैं, उनकी सिग्निफिकेंस और बढ़ जाती है, वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। मेरा सजेशन आप लोगों के लिए यही रहने वाला है कि आप लोग प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से करिए, डीपली डाइव करिए, कॉन्सेप्ट्स के अंदर और घुसिए, प्रैक्टिस का लेवल और बढ़ा दो, क्योंकि इस बार बच्चा जो है आपके साथ वाला 180 ऑफ 180 के लिए तैयार होगा। पेपर का नेचर कुछ इस कदर है कि बड़े आराम से एक अगर कंसिस्टेंट तरीके से तैयारी की गई तो 180 ऑफ आउट ऑफ 180 मुश्किल नहीं है।